अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त का दावा, मुआहदे का इम्कान जाहिर कर दिया। मुज़ाकरात ना होने की सूरत में ईरानी तवानाई तंसीबात मुकम्मल तबाह करने की धमकी, कहा अमरीका नए और ज़्यादा माकूल रजीम के साथ बातचीत कर रहा है। जंगी ऑपरेशन रोकने के लिए ईरान के दानिशमंदाना क़यादत से संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। साथ ही धमकी भी दी, अगर मुआहदा नहीं होता और आबने हुर्मुज़ फौरी न खोला गया तो ईरान का जजीरा खाक, बिजली घरों और तेल के कुएं को तबाह कर देंगे। ईरान की तवानाई तंसीबात बर्बाद कर देंगे। ईरान के तमाम बिजली पैदा करने वाले कारखानों को भी तबाह कर देंगे। ईरान के पानी साफ करने वाले तमाम प्लांट्स को तबाह कर दिया जाएगा। 47 साल में ईरान के हाथों मारे जाने वाले फौजियों का इंतकाम ले रहे हैं। वो तमाम मकामात तबाह कर देंगे जिन्हें हमने अब तक जानबूझकर नहीं छेड़ा। इससे पहले मीडिया में गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान के जरिए ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है, जल्द डील हो सकती है। ईरान ने कई पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी है। मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन ना लगाने का फैसला, तमाम सूबों की स्मार्ट लॉकडाउन की मुखालफत। ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया, आलमी बहरान के बावजूद बरवक्त फैसलों के बायस ईंधन की फराहमी में कोई तातुल नहीं आया। वज़ीर आज़म ने तेल की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ को बार बार मुस्तरद किया। हुकूमत ने अखराजात में कमी, तरक्याती बजट में कटौती और सरकारी गाड़ियों के 60% इस्तेमाल को तर्क किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुश्किल वक्त में माशी तौर पर कमज़ोर तबकात को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। सदर मुमलिकत की मरबूत फैसला साजी को यकीनी बनाने की हिदायत। मईशत, तवानाई, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के शोबों में हम आहंगी पैदा करने का हुक्म। ईंधन के कम इस्तेमाल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फ़रोग और मुश्तरका सफरी सहूलियात को अपनाने पर जोर। अवामी आगाही मुहिम चलाने की हिदायत दी। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुशीर कौमी सलामती की शिरकत। वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला, बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी शरीक हुए। अहम इजलास से पहले सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। कौमी सलामती और किफ़ायतचारी की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशें तेज। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल चीन का हम दौरा करेंगे। इसहाक डार कंधे में हेयरलाइन फ्रैक्चर के बावजूद चीन जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर यूरोपीय यूनियन कौंसिल का टेलीफोनिक राबता। मशरक़ी वस्ता की कशीदगी, ईरान और खलीजी सूरत हाल और आलमी असरात पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का तनाज़ा सिफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर। यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान के अमन की कोशिशों की हिमायत। सदर यूरोपीय कौंसिल ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तामीरी गुफ्तगू हुई। 4 फरवरी की वज़ीर ख़ारजा इजलास के हवाले से भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कहने हैं, बहरान के बावजूद बरवक्त फैसलों की बदौलत ईंधन फराहमी में तातुल नहीं आने दिया गया। मौजूदा हालात में कुर्बानी का सिलसिला हुकूमती अखराजात में कटौती से शुरू किया। पेट्रोलियम मसनूआत और अवामी रिलीफ पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, कमज़ोर और मुतवस्सित तबके को मज़ीद रिलीफ फराहम करने के लिए कोशा है। मुश्किल की घड़ी में मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके को अकेला नहीं छोड़ेंगे। सरकारी अखराजात में कमी, तरक्याती बजट में कटौती और 60% सरकारी गाड़ियों को फिलफौर बंद किया। बचत इकदाम से हासिल रकम अवामी रिलीफ के लिए बरोकार लाई गई। डिजिटल निज़ाम से अवामी रिलीफ के इकदाम आम आदमी तक पहुँचाएंगे। ये भी कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के हवाले से सफारती महाज पर भरपूर कोशिशें कर रहा है। इजलास में आइंदा के लाहे अमल के हवाले से तजावीज़ भी पेश। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई मुस्तहकम करार। ब्रीफिंग में बताया गया, डीजल के ज़खायर 23 से 24 दिन और पेट्रोल वाफिर मिकदार में दस्तयाब है। मुल्क में हफ्ते और इतवार को लॉकडाउन या शटडाउन का फैसला किया जा रहा है। फैसले से कारोबारी तबके को नुकसान होगा। कोई भी फैसला करने से पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप एसएम तनवीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी दे। ताजी रहनुमाओं ने कहा, एक्सपोर्ट, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री और दीगर कारोबार वीकेंड से मुंसलिक हैं। अगर मईशत को तरजीह देनी है तो हर हाल में कारोबार खोला जाए।
नसीम शाह को ट्वीट 2 करोड़ रुपए में पड़ा मुतनासिब एक्सपोज फास्ट बॉलर को भारी नहीं बहुत भारी पड़ी। पीसीबी ने पोस्ट पर नसीम शाह को कसूरवार करार दे दिया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर 2 करोड़ का जुर्माना। फास्ट बॉलर के सोशल मीडिया एडवाइजर पीसीबी की ब्लैक लिस्ट में भी शामिल। आइंदा किसी भी पीसीबी कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी के एडवाइजर नहीं बन सकेंगे। मीडिया एडवाइजर को नसीम शाह पहले ही बरतरफ कर चुके थे। 3 रुकनी डिसिप्लिनरी कमेटी ने समाअत की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मुताबिक शिकों की खिलाफवर्जी साबित होने पर सजा सुनाई गई। नसीम शाह पोस्ट पर गैर मशरूत मुआफी पहले ही मांग चुके हैं, जबकि सोशल मीडिया बयान को कुछ ही देर बाद डिलीट भी कर दिया गया था। मुबैना बॉल टेम्परिंग पर फखर जमान को सजा होगी या नहीं, एचपीएल पीएसएल में मैच रेफरी रोशन महाना ने फैसला महफूज कर लिया। ज़राए के मुताबिक दोबारा समाअत के दौरान फ़खर जमान ने इल्ज़ामात की तरदीद की। जुर्म साबित होने पर फ़खर जमान पर 3 या ज़्यादा मैचेस की पाबंदी लग सकती है। कराची किंग्स के हसन अली कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी महंगी पड़ गई। फास्ट बॉलर को मैच फीस का 10% जुर्माना। ईरान की अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की फिर तरदीद। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, अमेरिका के साथ बराह रास्त बातचीत नहीं हुई, पैगामात सालिसों के जरिए पहुंचाए गए। ईरान को भेजी गई तजावीज़ ज़्यादातर गैर हकीकत पसंदाना, गैर माकूल और हद से बड़ी हुई थी। ईरान का आलमी एटमी तवानाई एजेंसी पर एटमी तनसीबात पर हमलों में तफरीक का इल्ज़ाम। आलमी इदारा ईरानी एटमी तनसीबात पर अमरीकी और इजरायली हमलों को मुख्तलिफ नज़रों से देख रहा है। एटमी तनसीबात पर हमले जंगी जराइम हैं। अमरीकी सदर का ईरानी तेल पर कब्जे का बयान और बाबल मंदब की बंदिश का खौफ। दुनिया में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट खाम तेल में 3% इजाफा। फी बैरल कीमत $116 से ऊपर चली गई। WTI भी 2.5% बढ़कर $102 फी बैरल पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 3.21% गिरावट। इंडेक्स 4,864 पॉइंट्स गिरा। जापान, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी। बरतानिया का ईरान जंग का हिस्सा न बनने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने वाज़ेह किया, बरतानिया की फ़ौज ईरान नहीं जाएगी, ये हमारी जंग नहीं, इसमें घसीटे नहीं जाएंगे। बरतानिया खित्ते में सिर्फ दिफाई इक़दाम कर रहा है। आबना हुर्मुज़ की बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं, मगर जंग में शामिल नहीं होंगे। स्पेन का बड़ा इक़दाम। ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने वाले अमरीकी तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। हिस्पानवी वज़ीर दिफा ने कहा, स्पेन में अमरीकी अड्डे भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। मिस्री सदर फतह अल सीसी का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से जंग रोकने का मुतालबा। कहा, ट्रंप से कहता हूँ वो कोई और, सिर्फ आप खलीज में जारी जंग को रोक सकते हैं। अमेरिका और इजराइल के ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले। ईरान की तब्रेज़ शहर में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला, आग भड़क उठी। अलबर्ज में भी बिजली की तनसीबात पर हमले। कर्ज और तेहरान के मुख्तलिफ हिस्सों में मुअत्तल बिजली बहाल कर दी गई। IAEA ने खंदाब जोहरी प्लांट पर हमले में नुकसान की तस्दीक कर दी। कहा, 27 मार्च के हमले के बाद प्लांट अब गैर फाल है। ईरानी पासदार इनकलाब ने नेवल चीफ अली रजा की शहादत की तस्दीक कर दी। इसराइली अहदेदार के मुताबिक अली रजा को बंदराबाद शहर पर हमले में निशाना बनाया गया। ईरान की इसराइल पर हमलों की नई लहर। हीफा में फिर ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया, आग भड़क उठी। सनती जोन में इसराइली केमिकल फैक्ट्री पर भी हमला। तेल अवीव पर मिसाइल हमले के बायस इसराइली पार्लियामेंट का इजलास मुअख्खर। इसराइल की जंग में 261 फौजी जख्मी होने की तस्दीक, हलाकतों की तादाद जाहिर नहीं की। ईरानी अदलिया ने हमलों की मनसूबाबंदी के इल्जाम में 2 अफराद को सजाए मौत दे दी। कहा, दोनों अफराद तेहरान में हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे।
कुवैत के पावर और डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला, एक भारतीय शहरी हलाक। कतर ने हमले को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। बहरीन, मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब में ड्रोन और मिसाइल हमले। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक चंद घंटों में 5 ड्रोन मार गिराए। बगदाद में अमरीकी अड्डे पर रॉकेट हमले में इराक की स्पेशल फोर्सेस के तैयारे को नुकसान। बहरीन के ईसा एयरबेस पर ईरानी हमला, अमरीकी बहरिया के C-8 तैयारे समेत कई तंसीबात और इमारतों को नुकसान। बहरीनी फौज का 24 घंटों में 8 मिसाइल और 7 ड्रोन हमले रोकने का दावा। शामी फौज ने दावा किया है इराक की सरहद के करीब शामी अड्डों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने इनकलाब के मुताबिक हमलों में बोइंग E-3 जासूसी तैयारात तबाह किया। मशरिक़ वुस्ता से अमरीकी अड्डे इसराइल मुंतकिल करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल में नया फौजी कॉम्प्लेक्स बनाने की भी तजवीज़ है। कुवैत में साफ पानी के प्लांट पर हमला ईरान ने नहीं, इजराइल ने किया। ईरान की वजाहत, ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक पीने के साफ पानी का प्लांट ईरान के अहदाफ में शामिल नहीं था। ये इसराइली साजिश है, वो जानकर ऐसे हमले करता है जिसका इल्ज़ाम ईरान पर लगे। ईरानी हुकाम ने कहा, वाज़े कर चुके खित्ते में सिर्फ अमरीकी अड्डे ही हमारा हदफ हैं। सदर ट्रंप का ईरान से 1000 पाउंड यूरेनियम निकालने के लिए फौजी ऑपरेशन पर गौर। अमरीकी अखबार का अमरीकी हुकाम के हवाले से दावा, कहा पेचीदा और खतरनाक मिशन अमरीकी फोर्सेस को कई दिन ईरान के अंदर रखेगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक सदर ट्रंप ने अभी फैसला नहीं किया, ऑप्शन मौजूद हैं। अमरीकी सदर ने मुशीरों पर जोर दिया कि ईरान पर दबाव डालें कि जंग खत्म करने की शर्त पर यूरेनियम हवाले करे। व्हाइट हाउस का कहना है कि पेंटागन का काम कमांडर इन चीफ के लिए ज्यादा ऑप्शन की तैयारी है। अमरीका 1994 में काजाकिस्तान और 1998 में जॉर्जिया से यूरेनियम निकाल चुका है। इसराइली और अमरीकी हमलों के बाद ईरानी तेल की फरोख्त तो मुनाफा दुगना हो गया। हो सकता है मैदान जंग में ईरान को ज्यादा कामयाबी ना मिल रही हो, मगर ईरान तवानाई की जंग जीत रहा है। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट के दिफाई उमूर के मुदीर का तबसरा, कहा ईरानी तेल की मंजिल हमेशा ही चीन होती है। चीन ईरानी तेल का 90% खरीदता है। पाकिस्तानी जहाज़ों के लिए सहूलत, वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से कुवैती सफ़ीर की मुलाकात। कुवैत की पाकिस्तानी भरशम बरदार जहाज़ों को कुवैत से डीजल और जेट फ्यूल की मुमकिना तरसील के लिए मुकम्मल सहूलत की यकीन दहानी। कुवैती सफ़ीर ने कहा, कुवैत पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। मुस्लिम दुनिया बहरान में हमेशा पाकिस्तान की तरफ देखती है, जंग में किसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर अल खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के ऐवान सदर में आला सतह के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कभी ऐसे किसी फैसले का हिस्सा नहीं बनेंगे जो वाम पर बोझ बने। इजलास में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला नहीं हुआ। उम्मे रुबाब चांडियों के दादा, वालिद और चाचा के कत्ल के तमाम मुल्जिमान बाइज्जत बरी। दादू की मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालती फैसले पर मुल्जिमान खुश, सरेआम हवाई फायरिंग। मुद्दई उम्मे रुबाब का फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने का ऐलान। जनवरी 2018 में मेहर शहर में उम्मे रुबाब के वालिद, दादा और चचा को कत्ल किया गया था। तेहरे कत्ल का हाई प्रोफाइल केस 8 साल 3 माह तक अदालत में चला। मुकदमे में 2 अरकान सपरी, सरदार अहमद चांडियो और बुरहान चांडियो समेत 8 मुल्जिमान नामजद थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का फैसले पर रद्द-ए-अमल, कहा उम्मे रुबाब केस में वडेरा शाही जीत गई, इंसाफ हार गया। कराची में एक और खौफनाक आग। क्लिफ्टन में डिपार्टमेंटल स्टोर में लगने वाली आग 12 घंटे बाद बुझा दी गई। इमारत में फंसे 20 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। पार्किंग भी लपेट में आई। मेयर कराची मौके पर 2 बार पहुंचे, रेस्क्यू कामों की निगरानी की। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग ATM में लगी जो फैल गई।
रावलपिंडी में दिल दहला देने वाला वाकया। चलती वैन में लड़की के साथ मुबैना इज्तिमाई ज्यादती। मुतासरा लड़की की वालिदा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कहा गया 2 बच्चों की मां को मुसाफिर वैन के ड्राइवर और साथियों ने ज्यादती का निशाना बनाया। चलती वैन में इज्तिमाई ज्यादती की गई। मुल्जिमान तशद्दुद करके वीडियोस भी बनाते रहे। मुल्जिमान ने वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकियां भी दी। मुल्जिमान ताहाल फरार। इस्लामाबाद में मारूफ ताजिर डकैती मज़ाहमत पर घर के अंदर कत्ल। थाना शहजाद टाउन की हदूद में वाक़या। कलशनकोफ पर दर्ज 6 डाकू घर में घुसे। मज़ाहमत पर ताजिर आमिर को गोलियों से छलनी कर दिया। मुल्जिमान ने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी यरकमाल बना लिया। मुल्जिमान बाआसानी फरार। मुकदमा दर्ज। बिजनेसमैन आमिर का पारा में गाड़ियों के शोरूम था। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है मुल्जिमान बच नहीं पाएंगे। थाना शहजाद टाउन की हदूद में ही एक और बड़ी डकैती। डाकू ने सरेआम शहरी से 35 लाख रुपए लूट लिए। कराची के खुले मैनहोल ने एक और मासूम जान निगल ली। गुलशन मेमार में फकीरा गोट के करीब मैनहोल में गिरने वाले बच्चे की लाश मिल गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 5 साला एहसन गुज़िश्ता रोज खुले मैनहोल में गिर गया था। केपी में तूफानी बारिशों से तबाही। एबटाबाद की मकान में छत गिर गए जबकि 5 अफराद जाम हक हुए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरी में मूसलाधार बारिश। मरी में लैंडस्लाइडिंग। सवात, कलाम, महूडन में वक्फे से बर्फबारी। चित्राल और गरम चश्मा में भी सफ़ेद मोतियों की बरसात। NDMA की मुल्क में मजीद बारिशों की पेशगोई। PDMA का पंजाब में 1 से 4 अप्रैल तक बारिशों का नया अलर्ट जारी। पंजाब के तमाम तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खुलेंगे। तदरीसी अमल हफ्ते में 5 दिन जारी रहेगा। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने वजाहत कर दी। कहा क्लासेस फिजिकल हों कि हाइब्रिड निज़ाम नहीं चलेगा। ऑनलाइन क्लासेस की तरफ नहीं जा रहे। स्कूल आएँ, पढ़ाई करें। वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी का KP काबीना में तौसी का फैसला। काबीना में मज़ीद 14 अरकान को शामिल किया जाएगा। तौसी का नोटिफिकेशन जल्द जारी किए जाने का इम्कान। कराची में तीतर छीनते हुए मुल्जिमान ने बुजुर्ग को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक 2 मुल्जिमान ने बुजुर्ग से तीतर छीनने की कोशिश की। मज़ाहमत पर ईंटों के वार से बुजुर्ग की जान ले ली। कराची में रवां साल का पहला मंकी पॉक्स केस रिपोर्ट। 31 साला मरीज बैरून मुल्क से वापस आया था। एयरपोर्ट पर शक की बुनियाद पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। पंजाब में ब्रीडिंग सीजन का आगाज। सूबे में जंगी परिंदों की शिकार पर मुकम्मल पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने और सजा होगी। बरतानिया और रूस में सफारती कशीदगी में इजाफा। बरतानवी सफीर की रूसी वजारत खारजा तलबी जासूसी के इल्ज़ाम में बरतानवी सफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म। बरतानिया का कहना है रूस में बरतानवी सफारती अमले पर इल्ज़ामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। बरतानवी सफारती अमले को हिरासा करना नाकाबिले बर्दाश्त है। दिन 4 तनाज़े बेशुमार। PSL 11 में एक के बाद एक तनाज़ा। सबसे पहले तमाशाइयों के दाखिले पर पाबंदी लगी। फिर मैचेस 6 शहरों की बजाय 2 शहरों तक महदूद कर दिए गए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों पर पुलिस भी खफा। PCB से एक्शन लेने की सिफारिश की। SOPs की खिलाफ वर्जी पर सिकंदर रसा ने वजाहत दी। कहा नए प्रोटोकॉल का पता ही नहीं था। गेंद से छेड़छाड़ पर फखर जमान भी निर्खे में। कज़ाफी स्टेडियम की एक ही पिच पर 4 मैचेस
भी करा दिए गए। हाई स्कोरिंग पिच पर अब खिलाड़ियों के लिए स्कोर करना मुश्किल हो गया। और इटली की यानिक सिनर ने मियामी ओपन टेनिस सिंगल्स का टाइटल जीत लिया। फाइनल में यानिक सिनर ने चेक शेरी को शिकस्त दे दी। यानिक सिनर बगैर कोई सेट हारे सनशाइन डबल मुकम्मल करने वाले पहले मर्द खिलाड़ी बन गए।